सुप्रभात बच्चों। आज हमारा पाठ है 20 साल बाद। यह कहानी ओ हेनरी के द्वारा लिखी गई है, जो कि उनकी सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि यदि हमें अपने जीवन में मित्रता और कर्तव्य में से किसी एक को चुनना पड़े तो हम किसको महत्व देंगे। तो आइए शुरू करते हैं कहानी, और उसी के माध्यम से हम जानते हैं कि हमें यदि मित्रता और कर्तव्य में से किसी एक को चुनना पड़े तो हमें किसको चुनना चाहिए। एक पुलिस अधिकारी बड़ी फुर्ती से सड़क पर गश्त लगा रहा था। रात के अभी मुश्किल से 10 बजे थे, लेकिन हल्की हल्की बारिश तथा ठंडी हवा के कारण सड़क पर बहुत कम आदमी नजर आ रहे थे। सड़क के एक छोर पर एक गोदाम था। जब पुलिस अधिकारी उस गोदाम के करीब पहुंचा तो उसके दरवाजे के पास उसने एक आदमी को देखा। वह आदमी मुंह में बिना जला हुआ सिगार दबाए झुक कर खड़ा हुआ था। पुलिस अधिकारी उसके पास गया तो उस आदमी ने कहा, मैं यहाँ अपने एक दोस्त का इंतज़ार कर रहा हूँ। हमने 20 बरस पहले यहाँ मिलने का वादा किया था। आपको मेरी यह बात कुछ अजीब तो ज़रूर लग रही होगी, लेकिन ये सच बात है कि हमने 20 साल पहले यहाँ पर मिलने का वादा किया था, और हमने कहा था कि पूरे 20 साल बाद हम इसी स्थान पर मिलेंगे। यह कहकर उस आदमी ने दिया सलाई की तीली जलाकर अपनी सिगार को सुलगाया। उस जलती हुई तीली के उजाले में पुलिस अधिकारी ने उस आदमी के चेहरे को देखा तो उसने पाया कि उसका चेहरा पीला था, आंखों में चमक थी और दाहिनी भौं के पास एक छोटा सा दाग था। उसने जो टाई पहनी हुई थी, उसके टाई पिन में एक बड़ा सा हीरा कुछ अजीब तरह से जड़ा हुआ था। उस आदमी ने दोबारा कहना शुरू किया, 20 साल पहले इस गोदाम की जगह बिग नाम का एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, और आज से ठीक 20 साल पहले मैं और मेरा मित्र जिमी, हम दोनों ने उसी रेस्टोरेंट में खाना खाया था। हम दोनों ने उस दिन निश्चय किया था कि अगली सुबह, यानी अगले 20 वर्षों के लिए हम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, और इन वर्षों में हम जीवन में कुछ न कुछ बनने के लिए संघर्ष करेंगे, और जो कुछ भी बन पाएंगे बनेंगे। ठीक 20 साल बाद हम फिर यहीं पर मिलेंगे, चाहे हमें इसके लिए कुछ भी करना पड़े और कितनी ही दूर से क्यों ना आना पड़े, तब भी हम आएंगे। चाहे 20 साल बाद कैसी भी परिस्थिति हो या हमारी कैसी भी स्थिति हो, हम आपस में अवश्य मिलेंगे। यह सुनकर उस पुलिस अधिकारी ने कहा, ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। वैसे जब से आप जिमी से अलग हुए, क्या उसके बारे में आपको कुछ नहीं पता चला? कुछ समय तक तो हम एक दूसरे को पत्र भेजते रहे, लेकिन यह पत्र भेजना, चिट्ठियां भेजना केवल 1-1.5 साल तक ही चला। उसके बाद बंद हो गया। पर आज भी मुझे विश्वास है कि यदि जिमी जीवित होगा तो वो मुझसे मिलने ज़रूर आएगा, क्योंकि मैं खुद
1000 किलोमीटर दूर से उससे मिलने के लिए यहाँ आया हूँ। यह कहने के बाद उस आदमी ने अपनी घड़ी देखी और घड़ी में ध्यान से देखने पर छोटे छोटे हीरे जड़े हुए दिखाई दे रहे थे। पुलिस अधिकारी ने अपना डंडा घुमाया और वहाँ से चला गया। करीब 20 मिनट बाद एक लंबा सा आदमी उस आदमी के पास आया। उस लंबे आदमी ने ओवरकोट पहना हुआ था और कॉलर से अपने कानों को ढका हुआ था। उसने पूछा, क्या तुम बॉब हो? तो आदमी बोला, क्या तुम जिमी वेल्स हो? और उस आदमी ने, इंतज़ार करने वाले आदमी ने खुशी से लगभग चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम जिमी वेल्स हो? उस लंबे आदमी ने खुशी से उसके हाथों को अपने हाथों में थाम लिया और बोला, हाँ बॉब, चलो आप किसी अच्छी जगह पर बैठें और बीते दिनों की बातें करें। और दोनों एक दूसरे का हाथ थामे हुए चल पड़े। चलते चलते एक दवाइयों की दुकान आई। उस दवाइयों की दुकान के सामने से गुजरते हुए उस दुकान की रोशनी में उन्होंने एक दूसरे का चेहरा ठीक से देखा। बॉब को उस लंबे आदमी का चेहरा दिखा और फिर उसे कुछ संदेह हुआ। इतने में वो गुस्से से भड़क उठा और बोला, तुम जिमी वेल्स नहीं हो। मैं मानता हूँ कि 20 वर्षों का समय बहुत अधिक होता है, लेकिन इतना अधिक भी नहीं कि एक आदमी की नाक चौड़ी से पतली हो जाए। इसके जवाब में उस लंबे आदमी ने कहा, तुम सही कहते हो। ये तो मैं नहीं जानता कि ऐसा होता है कि नहीं, कि एक आदमी की नाक चौड़ी से पतली हो जाती है 20 वर्ष में या नहीं, लेकिन 20 वर्षों में एक अच्छा आदमी बुरा आदमी बन सकता है। 20 वर्ष पहले तुम एक अच्छे आदमी थे, लेकिन आज एक बुरे आदमी बन गए हो। खैर, यह कागज़ लो और पढ़ो। बॉब ने कागज़ का टुकड़ा उसके हाथ में ले लिया और पढ़ने लगा। उस कागज़ को लेकर के उसने पूरा पढ़ा तो उसके हाथ कांपने लगे। कागज़ में लिखा था, बॉब, हमने जहाँ मिलने का वादा किया था वहाँ मैं बिल्कुल ठीक समय से पहुँच गया था, पर जब तुमने सिगार सुलगाने के लिए दिया सलाई जलाई तो मैंने तुम्हारा चेहरा देखा और मुझे यह देखकर बहुत आश्चर्य और दुख हुआ कि तुम वही आदमी हो जिसकी तलाश शिकागो पुलिस कर रही है। वास्तव में तो मुझे तुम्हें उसी वक्त गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, लेकिन मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, इसलिए दोस्त होने के कारण मैं यह काम नहीं कर सका। और अब मैंने पुलिस के ही एक दूसरे आदमी को सादे कपड़ों में तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए भेजा है। तो बच्चों, इस प्रकार से इस कहानी के माध्यम से बताया गया है कि चाहे आपकी कितनी ही अच्छी मित्रता क्यों ना हो, कितने ही अच्छे संबंध क्यों ना हो, वे संबंध या वो मित्रता आपके कर्तव्य से ऊपर नहीं हो सकती। आचार्य शुक्ल जी भी मानते हैं कि सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है, बहुत अधिक धैर्य और कोमलता होती है। ऐसा कार्य जो कि किए जाने योग्य हो उसे हमें अवश्य करना चाहिए, क्योंकि वही कर्तव्य परायणता है और वही हमारा धर्म है। हमें उसमें निरंतर लगे रहना चाहिए। ऐसा कार्य इसे कानून के अंतर्गत पूरा किया जाना चाहिए, उसे हमें मित्रता से अधिक श्रेष्ठ समझना चाहिए।
इसलिए हम सबको अपने जीवन में कर्तव्यनिष्ठ बनना चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को पाठ और पाठ से मिलने वाली शिक्षा भली भांति समझ आ गई होगी। धन्यवाद।